गोंडा के कर्नलगंज से है, जहां आज बैंक से लिए गए ऋण की वसूली करने सोनहरा गांव के जेरपुरवा गए बैंक कर्मियों की वहां के ग्रामीणों से जबरदस्त कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि नौबत बल्वे से बढ़ते बढ़ते पथराव तक पहुंच गई। इसमें जहां कई गाड़ियों के शीशे टूटे तो वहीं तमाम लोगों को चोटें भी आईं। हालांकि गांव में हुए बवाल की सूचना जैसे ही इलाकाई पुलिस को मिली, क्या एसडीएम क्या सीओ सारे लोग भागकर गांव पहुंचे और अगल बगल थानों की फोर्स तक को भी मौके पर बुला लिया गया, जिसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को साथ लेकर थाने आई। जबकि दूसरी ओर इस घटना से नाराज प्रथमा बैंक के तमाम कर्मचारी और अधिकारियों का जमावड़ा भी थाना परिसर के भीतर लगना शुरू हो गया, जहां अलग अलग दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना था कि बैंक कर्मियों ने वसूली के नाम पर उनके घर जाकर महिलाओं से अभद्रता की और उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों से बैंक कर्मियों की तू-तू मैं कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते नौबत मारपीट पथराव की आ गई। वहीं प्रथमा ग्रामीण बैंक के जो बैंक कर्मी वसूली के लिए सोनहरा गांव के जेरपुरवा गए हुए थे, उनका अपना तर्क ये था कि उन लोगों ने न तो किसी महिला से कोई अभद्रता की, न ही किसी बुजुर्ग से। वो लोग सिर्फ और सिर्फ गांव में रहने वाले दो लोग, जिसमें से एक ने 5 लाख रुपए तो दूसरे ने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, उनसे उसकी अदायगी के लिए मिलने गए थे। लेकिन लोन न देना पड़े इसके लिए उन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और उनकी गाड़ियां तक तोड़ दी, जिसे लेकर पूरे दिन कर्नलगंज कोतवाली के बाहर ग्रामीणों के साथ साथ प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से आए तमाम बैंक कर्मियों की भीड़ जुटी रही। वहीं मामले में एक पक्ष से पहुंचे इलाकाई विधायक का रुतबा भी बैंक कर्मियों की चेतावनी के आगे बेकार साबित हुआ, जिसका नतीजा रहा कि शाम 5 बजने से पहले बैंक कर्मियों की ओर से दी गई तहरीर पर कोतवाली कर्नलगंज में गांव के 8 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। वो भी कोई छोटी मोटी धारा में नहीं, बल्कि 307 जैसी 9 अन्य संगीन धाराओं में। जबकि थाने में मुकदमा लिखाने के लिए बैठे ग्रामीणों की तहरीर पर शाम 7 बजे तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से बैंक कर्मियों और ग्रामीणों के बीच थाने में हो हंगामा हो रहा है, जिसे अपने स्तर से समझाने का पुलिस प्रयास भी कर रही है, लेकिन दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं है। वहीं किस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, घटना के बाद किस तरह का नजारा था, ये साफ तौर पर आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जबकि ये तस्वीर इलाकाई विधायक की है, जो घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की ओर से पैरवी के लिए पहुंचे। तो फिलहाल घटना को लेकर क्या कुछ वक्तव्य था दोनों पक्षों का, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कहना था इस महिला और उसके बच्चे का। घर में घुसर गया है। कौन में गया था? 3-4 आदमी पकड़ ले, घर में घुसर गया है। अब हम नाम नहीं जाने था, बैंक वाले रहे। अच्छा। हाँ, बैंक वाले रहे। हाँ, पकड़ लिए, 3 अंदर घुसर गया, अंदर में गाड़ी बैठा लेके जाते हैं और पता ना हम चिल्लाने हटे ना, जो तब मैंने जुहाई गया, तब मैंने जुहा मारपीट भा है। मामला यह हुआ है कि हमारे घर में कोई था नहीं और बैंक के कुछ कर्मचारी लोग आए, जो हमारा कर्जा है बैंक में, बैंक के कुछ कर्मचारी लोग आए। घर में कोई नहीं था, मम्मी हमारी थी। अंदर सीधा घुस गए वो, उन्होंने बदसलूकी की और मम्मी का हाथ पकड़ के बाहर लेके आए। फिर ये मम्मी ने चिल्लाया तो फिर गांव के कई लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद फिर झगड़ा हुआ। लोन हमारे बाबा जी ले रखे हैं बैंक से। वो है इस समय नहीं, वो घर पे हैं। वो भी नहीं थे जब वो सब लोग आए, वो परसपुर गए थे। घर पे केवल मम्मी थी। अभी की है लोग। हाँ, भद्रता ये की कि गाली देते हुए अंदर घुसे हैं, फिर हाथ पकड़ के मम्मी का बाहर लेके आए हुए हैं। फिर खींच के कह रहे थे कि गाड़ी में बैठिए, आप चलिए हमारे साथ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए, फिर झगड़ा हुआ कि हमारे तरफ से जो उन्होंने बदतमीजी के उसका वो कार्रवाई हुआ। अब आपको सुनाते हैं बैंक कर्मियों की वो बात जिसे लेकर आज वो सोनहरा गांव के जेरपुरवा वसूली के लिए गए थे और उनके साथ वहां हुआ क्या। आज हम लोग वसूली के लिए गए थे, वहां पर हम लोगों को इन्होंने, जैसे ही हमने वसूली के लिए कहा, इन्होंने मार तोड़ शुरू कर दी। फिर हम लोगों को बंधक बना लिया। जो बैंक की गाड़ी थी वो पूरी तरीके से सब शीशे उसके तोड़ दिए। ये बस हमने तकादा करा, ये पता नहीं किस बात से मतलब एकदम आग बबूला हो गए। नहीं, हमारी तरफ से कोई अभद्रता नहीं की गई, केवल हमारे द्वारा उनसे पैसे की मांग करी गई, क्योंकि 10 लाख का एक एनपीए हमारा खाता था और 5 लाख का एक खाता था।
हमारी FIR की मांग है और कार्रवाई की मांग है पूरी तरीके से, ताकि हमारी मतलब सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हो। आज तो हम लोग ये 3-4 लोग थे, अगर हमारा ब्रांच मैनेजर या हमारा अधिकारी अगर वसूली में जाएगा तब किस तरीके से काम होगा। 91 ब्रांचेज हैं हमारी, लगभग 150 स्टाफ आपके पास है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। लगभग सारी ब्रांचों पे कामकाज ठप है। हमारे बलरामपुर से भी काफ़ी साथी आए हुए हैं और आपको बता दें कि अरेबिया के अंतर्गत हमारी जो यूनियन है उसने आह्वान किया है कि अगर शाम तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे आंदोलनात्मक कार्रवाई या शाखाओं को बंद करने के विषय में भी सोच सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि FIR कितनी देर में लिखी जाती है और FIR में धाराएं क्या होती है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। हमारे इस गोंडा क्षेत्र में कई घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे बैंक का भी हमने मतलब पुलिस को हमारे बैंक का भी जो NPA है वो 13 रीजन में सबसे अधिक NPA जो है वो गोंडा क्षेत्र में है। वसूली बहुत मुश्किल है। इतने क्रूशियल टाइम में हम लोग रिकवरी कर रहे हैं और आज हमारे जो गोंडा क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी हैं, रीजनल मैनेजर, डिप्टी रीजनल मैनेजर और सीनियर मैनेजर और शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट की गई, कमरे में बंधक बनाया गया और उनको जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर हमला किया गया। आप देखेंगे मेडिकल कराने टीम गई हुई है, उनके ऊपर गंभीर चोटें आई हुई हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो। यदि नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लगभग काम तो ठप है, काम ठप कर रखा है। ग्राहक आए होंगे, उनके लिए क्या सुविधा? देखिए ऐसा है, ब्रांच को क्या है कि अभी हमने पूर्ण रूप से बंद नहीं किया है, लेकिन पूर्ण रूप से बंदी के विषय में हम विचार कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि किसी भी ब्रांच पे कोई एक स्टाफ काम नहीं करता, एक बड़ी टीम काम करती है। तो कुछ टीम शाखा पे काम कर रही है, लेकिन हाँ कामकाज काफी हद तक प्रभावित है। ठप तो नहीं कहेंगे कि शाखाएं बंद हैं, लेकिन कामकाज काफी हद तक प्रभावित है। बाकी आगे देखते हैं कि FIR की कॉपी मिलने के बाद आप लोगों को अवगत कराएंगे कि कार्रवाई क्या हुई है और धाराएं क्या लगाई गई हैं। जनपद गोंडा थाना कोतवाली कर्नलगंज के चौकी बालपुर के ग्राम जियापुरवा में आज सुबह प्रथमा UP ग्रामीण बैंक शाखा बालपुर के RM और उनके साथ के जो फील्ड के स्टाफ थे वो एक किसी वसूली के संबंध में जो देनदारी थी बैंक की उसको जमा करने के संबंध में कि इसको जमा कर दिया जाए, इसके लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको बंधक बना लिया था, उनके साथ मारपीट की थी, गाड़ी तोड़ दी थी। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहाँ उनके द्वारा पुलिस के द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनिल, परागदत्त, विकास, मोनू, सत्यम ये नाम है जो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति, इनसे पूछताछ की जा रही है। तो शाखा प्रबंधक है प्रथमा UP ग्रामीण बैंक बालपुर के, उनकी तहरीर प्राप्त हुई है और उसमें धारा 307, 332, 53 IPC का भी पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर जो भी है विधिक कार्रवाई की जा रही है।